वहीं संभल मामले में वाराणसी के मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इंडिया न्यूज पर खुलकर अपनी बात रखी। मुस्लिम युवाओं को संदेश देते हुए बुद्धिजीवियों ने कहा कि आप लोग नौकरी, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दें, किसी हाल में सांप्रदायिक मामलों में न पड़े। इस खबर पर हमारे संवाददाता जमील अहमद ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बातचीत की है। संभल के बाद पूरे प्रदेश भर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम जो चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, उनकी तरफ से भी सख्त हिदायत दी गई है कि शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की है। हमारे साथ बनारस में तमाम उलेमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि संभल के बाद जिस तरह से माहौल ख़राब हो रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, आखिर लोग क्या चाहते हैं। संभल में जो जामा मस्जिद में जो हुआ उसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो हरियर मंदिर हुआ करते थे और सर्वे भी हुआ। सर्वे के बाद बहुत सारे बवाल हुए जिसको आपने देखा। तो किस तरह से पूरे इस वाक़यात को देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कैफ़ी साहब का एक शेर पढ़ूँगा कि बेलचे लाओ खोदो ज़मीं की तहें, मैं कहाँ दफ़न हूँ कुछ पता तो चले। ज़मीन की तहें खोलने से कुछ नहीं होगा, प्रेज़ेंट सिनेरियो में जीना चाहिए और इससे कोई मसले का हल नहीं निकलने वाला है। मुल्क की तरक्की, मुल्क की जो डेवलपमेंट है उसमें कोई वो नहीं होगा और आपसी सौहार्द को और आपसी रिस्पेक्ट को बरकरार रखना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ सिर्फ छोटा-सा कि आप चले जाइए बनारस में, मैं हूँ यहाँ की बात करूँ, दूसरी जगहों पर भी जो मस्जिद हैं, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, उन बिल्डिंग्स में उस इहाते में आपको जो दुकानें बनी हुई हैं उसमें आपको नॉन मुस्लिम्स की भी दुकानें मिलेंगी, बल्कि एक बड़ी तादाद में मिलेंगी। इवन नॉन मुस्लिम्स की जो दुकानें हैं उसमें आपको मूर्ति पूजा भी होती हुई दिख जाएगी। तो ये हमारा एक वो है कि हम उसको इजाज़त देते हैं, हम उस पे रोकते नहीं हैं। लेकिन अब माइनॉरिटीज़ के साथ, स्पेशली मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है कि उनका नाम पूछा जा रहा है, कि उनका यहाँ तक कि किराएदारी पे उनको मुश्किल हो जाएगी अगर आप नाम बताते हैं। इवन खाने का मसला नहीं है कि आप यहाँ रहेंगे तो क्या खाएँगे या क्या नहीं खाएँगे। यहाँ तो इवन मसला ये भी है कि अब मुसलमान को जगह देने के लिए तैयार नहीं, आप ज़मीन बेचने के लिए तैयार नहीं। एक मुसलमान से आप ये पूछ के ख़रीदेंगे कि सब्ज़ी आपके यहाँ ख़रीदेंगे कि नहीं, क्यों आपके मुसलमान हैं। एक होटल में आप जाएँगे तो उसके यहाँ नहीं खाएँगे, आप उसका बहिष्कार करेंगे। इवन जो लोग मज़हबी लोग हैं, जो रिलीजियस पर्सनालिटी हैं, वो दूसरे मज़हब को टारगेट कर रही हैं। मुसलमान को, पैगंबर को, खुदा को, उनकी जो बीवियों को टारगेट किया जा रहा है और कानून उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रॉपर कार्रवाई जैसी होनी चाहिए। तो आप यहाँ के जो सेकुलर लोग हैं या जो हुकूमत में लोग हैं, अदालत को और इंतज़ामिया को ये समझना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए ताकि वो अब यहाँ पर सुकून और शांति के साथ रह सकें। आपसे जानना चाहेंगे, एक मामला बनारस का यूपी कॉलेज का है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो। उसको लेकर लगातार कल बहुत ज़्यादा वहाँ फोर्स लगाए गए थे। वहाँ पर वहाँ के छात्रों के द्वारा ये भी कहा गया कि जो मस्जिद है, माफ़ कीजिएगा, जो मस्जिद अंदर है वहाँ पर हम मुस्लिमों को नमाज़ पढ़ने के लिए भी नहीं आने देंगे। तो क्या लगता है कि मतलब वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि चाहे वो अजमेर शरीफ की बात हो या फिर संभल की बात करें या फिर ज्ञानवापी की बात करें, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जो लगभग 100 साल पुराना ये वो कॉलेज है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो मस्जिद की बात आप कर रहे हैं, तो वो मस्जिद तो है, उसमें दो रहे, लेकिन एक छोटे से सवाल में ये सारी बातें नहीं आ सकती हैं, जैसा कि आपका सवाल है। देखिए, ये सब एक नफरत की राजनीति के तहत किया जा रहा है, इसको समझा जाए। समझा आपने? संभल का वाक़या हो, हमारी ज्ञानवापी मस्जिद का वाक़या हो, आप मिसाल के तौर पे कहिए कि हमने कैसे कायम हो। मैं कहता हूँ कि बग्गा जो है तो ज्ञानवापी के गेट को आके का नाम सुना मुसलमानों को बोल गया। कमेटी के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं यासीन साहब ने उसके खिलाफ FIR कराई, नतीजा क्या निकला? बग्गा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? वो परमहंस हाँ, एक साधु संत आए ज्ञानवापी परिसर में, मुसलमानों को क्या क्या नहीं कह गए, इस्लाम को क्या क्या नहीं कह गए, वो उसके खिलाफ भी यासीन साहब गए, कोई कार्रवाई हुई? इस तरह के बहुत सारे मैटर हैं, ये एक छोटे से सवाल में नहीं हो सकता है। आप देखिए